दोस्तों, शीत ऋतु यानी कि सेहत बनाने की ऋतु यानी कि सर्दियों का जो मौसम है वो एक अच्छा स्वास्थ्य बनाने का मौसम होता है। इस मौसम में हम अपने स्वास्थ्य का बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं और पूरे साल निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों के इस मौसम में आप वर्कआउट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कसरत कर सकते हैं और भी ऐसी कई एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि हम इन सर्दियों के मौसम में कुछ अच्छा खा लेते हैं यानी कि पौष्टिक खा लेते हैं, अच्छी डाइट ले लेते हैं, तो हम पूरे साल के लिए फिट हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमें महंगे से महंगे इलाज के लिए हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं फिर से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से फल हैं, वो कौन सी डाइट है जिसे हम खाने से पूरा साल स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना हम कुदरत के नज़दीक रहेंगे, जितना हम नेचर के क्लोज रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अनमोल रत्नों के बारे में जिसे आयुर्वेद में गुणों का भंडार कहा गया है। चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उन चमत्कारी रत्नों के बारे में, उन औषधियों के बारे में, उन फलों के बारे में जिसका हमें सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, जिनको यदि इन सर्दियों में हम इस्तेमाल कर लेते हैं या सेवन कर लेते हैं तो पूरा साल हम स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आंवला, हल्दी, बीट, गाजर, तिल और भी ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे फल हैं जिनको यदि हम सेवन करेंगे तो पूरा साल स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि कोरोना काल जैसी महामारी ने ये प्रूफ कर दिया है कि हम जितना कुदरत के नज़दीक रहेंगे, जितना नेचर के पास रहेंगे, हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे, उतने ही फिजिकल फिट रहेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कुदरत के पहले चमत्कारी गुणों से भरपूर आंवले के बारे में कि आखिर आंवला हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, जैसा कि हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि किस तरह से आंवले का सेवन करके किस तरह से वो बीमारियों से दूर रहते थे और अपने आप को स्वस्थ रख पाते थे। दोस्तों, आंवले के गुण के बारे में जानने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इस आंवले को कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आंवले को हम च्यवनप्राश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जूस बना के पी सकते हैं, इसका मुरब्बा बना सकते हैं और इसका अचार भी बना करके हम डेली की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। अब जानते हैं आंवले के चमत्कारी गुणों के बारे में। दोस्तों, यदि किसी की डायबिटीज जो है बॉर्डर लाइन पर है और यदि आप लगातार आंवले का सेवन करते हैं तो ये जो डायबिटीज है पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है। यानी कि ये आंवला इतना फायदेमंद है कि डायबिटीज जैसी डिसीज को, जिस बीमारी को भी ये कंट्रोल में कर सकता है। इसके साथ ही आंवला जो है आपकी स्किन में ग्लो लाता है, यानी कि आपकी त्वचा को निरोगी रखता है। त्वचा संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, यदि आप आंवले का सेवन लगातार करते हैं तो वो सारी त्वचा की बीमारियां जो है खत्म हो जाती है। साथ ही ये बालों के लिए भी बहुत ही पौष्टिक होता है। यदि आप लगातार आंवले का सेवन करते हैं तो आपके कभी भी हेयर लॉस नहीं होंगे, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगी और भी ऐसे कई समस्याएं हैं जिनका आंवला ही एकमात्र समाधान है। दोस्तों, आंवले में जो है एंटी टॉक्साइड गुण होते हैं जिसके कारण ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। कैंसर की रोकथाम में आंवला बहुत अहम रोल निभाता है। लगातार आंवले का सेवन करने से आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है, यानी कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसका एक सॉल्यूशन है आंवला। दोस्तों, यदि हम लगातार आंवले का सेवन करते हैं तो आपकी जो जठरानी है वो प्रदीप्त होती है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है और आपकी पाचन शक्ति को ये आंवला बढ़ाता है।
इसके साथ ही आंवले का सेवन करने से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। आपके शरीर में रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो भी बढ़ती है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ते हैं और महंगे हॉस्पिटल के खर्चों से बच सकते हैं। सर्दियों के दिनों में यदि हम आंवले का सेवन लगातार करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो गंदगी है यानी जो टॉक्सिन है वो रिलीज होती है, जिसके कारण आपका शरीर स्वस्थ रहता है और ये आपके वेट को भी लॉस करता है, यानी कि आपके वजन कम करने में भी आंवला सहायक होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे शरीर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है लीवर, जी हाँ दोस्तों, यदि आप आंवले का सेवन कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके लीवर को मजबूत करता है। दोस्तों, इसके बाद आयुर्वेद में जो दूसरा रत्न है वो है खजूर। जी हाँ दोस्तों, खजूर में विटामिन ए, बी, सी और विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। साथ ही ये आपके ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करके रखता है, यानी कि यदि किसी के भी शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो यदि आप सर्दियों के मौसम में खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है अप हो जाता है। इसके साथ ही यदि आप सर्दियों के मौसम में लगातार खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि मूत्र विकारों को कम करता है। यदि आप में प्रोस्टेट है या आपकी किडनी से रिलेटेड कोई इशू है तो यदि आप खजूर का सेवन सर्दियों में लगातार करते हैं तो ये इसके सारे विकारों को कंट्रोल करता है, यानी कि उसमें फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बीट यानी कि चुकंदर। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, चुकंदर का जो रंग है वो बिल्कुल लाल होता है, यानी कि आपके जो ये प्लेटलेट सेल होते हैं ब्लड में उनको ये बढ़ाता है और ये एनीमिया जैसी बीमारी को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में यदि खून की कमी है और यदि सर्दियों में आप लगातार बीट का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड का जो है सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी खून की कमी पूरी होती है। आपके खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं जिनकी कमी के कारण गंभीर बीमारियां होती है वो कमी पूरी होती है। सर्दियों के मौसम में यदि आप बीट का कंटिन्यू सेवन करते हैं, चाहे किसी भी रूप में, आप सलाद में खाते हैं, आप जूस पीते हैं या किसी भी रूप में यदि आप चुकंदर का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। आपके शरीर में खून का लेवल बराबर रहेगा और आपके जितने भी प्लेटलेट सेल हैं उनको भी ये कंटिन्यू रखता है, यानी कि बैलेंस करके रखता है। साथ ही ये आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है और आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने की वजह से ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड लेवल को, आपके प्लेटलेट्स लेवल को और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम बात करते हैं कच्ची हल्दी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कच्ची हल्दी सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही पाई जाती है। आप यदि इस कच्ची हल्दी को जूस के रूप में, सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में लगातार सेवन करते हैं तो इसके बहुत ही चमत्कारी फायदे हैं। चूंकि हल्दी एक सेल्फ एंटीबायोटिक है तो आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है। इसके कंटिन्यू सेवन करने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिसके कारण आपकी जो अनवांटेड फैट है वो लॉस होता है, यानी कि वेट लॉस होता है। इसके कारण आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। सर्दियों में हल्दी का सेवन जो है मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। जिसको एलर्जी है उन एलर्जी के पेशेंट को भी ये बहुत रिलीफ मिलती है। इसके साथ ही ये हार्ट से रिलेटेड डिसीज को भी कंट्रोल करता है और अस्थमा के रोगियों को भी ये रिलीफ देता है। चूंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक टॉनिक है जिसकी वजह से ये आपकी आंतों में आने वाली सूजन और अल्सर को भी ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, यानी कि उन टिश्यूज को ये ऑटोमेटिक रिपेयर करता है, जिसकी वजह से बड़ी अंदरूनी चोट जो है जल्दी से ठीक हो पाती है।
साथ ही ये आपकी बॉडी में होने वाले घावों को भी बहुत जल्दी भरता है। यानी कि जिन लोगों के जख्म कई दिनों तक भरते नहीं हैं, यदि सर्दियों के दिनों में यदि वो कच्ची हल्दी का सेवन करते हैं तो उनके घाव जो है, पहली बात तो घाव ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, और किसी कारण से हुए हैं तो वो बहुत जल्दी भरेंगे, नासूर में नहीं तब्दील होंगे। दोस्तों, इसके बाद नेचर का जो दूसरा गिफ्ट है वो है गाजर। जी हाँ दोस्तों, गाजर को हम हलवे के रूप में भी खा सकते हैं, गाजर को हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, गाजर को हम जूस के रूप में भी पी सकते हैं। यदि आप सर्दियों के दिनों में कंटिन्यू गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आई साइट स्ट्रांग होती है, आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो है जितने भी हार्मोन्स हैं उनको ये बैलेंस करके रखती है, और इसके साथ ही आपकी स्किन ग्लो होती है, आपकी हेयर स्ट्रांग होते हैं, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि गाजर के जूस से आपकी बॉडी में बैलेंस बना के रखती है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि हम गुड़ के साथ तिल का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारी बॉडी के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है, और बहुत सारे ऐसे चमत्कारी गुण हैं तिल के अंदर जो यदि आप गुड़ के साथ सेवन करते हैं, यानी तिल के लड्डू बना के खा सकते हैं, तिल की जो है पपड़ी बना के खा सकते हैं, और भी किसी भी रूप में यदि आप तिल को ग्राइंडिंग करके भी करते हैं तो तिल जो है आपकी बॉडी में उष्णता लाता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तिल और गुड़ के मिश्रण से ही आपको बेनिफिट दे पाती है। दोस्तों, कुछ ये टिप्स थी जिसको यदि हम सर्दियों में फॉलो करते हैं या इसको लगातार हम शीत ऋतु में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही हमारी बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और हम हमेशा हमेशा के लिए यानी कि पूरे साल भर फिट रहते हैं, हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है आपको पता नहीं है, ये सारी चीज़ें हम सभी को पता है, लेकिन हम लोग जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों, ये जो गॉड गिफ्ट हमें मिला है, ये जो कुदरत ने, नेचर ने हमें ये चीज़ें दी है, चमत्कारिक चीज़ें हैं, कुदरत ने हमें गिफ्ट दी है जिसका हमें सेवन करना चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना काल जैसी महामारी में हमने देखा है कि किस तरह से जिन जिन लोगों ने भी नेचर के नज़दीक रहे हैं, कुदरती चीज़ों का सेवन किया है, उनकी रिकवरी आई है। इसलिए, और साथ ही हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, आप देखते होंगे उस ज़माने में मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, उस ज़माने में पता नहीं लग पाता था, पहले इतने टेस्ट नहीं हुआ करते थे, मगर ये लोग ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे जिसके कारण वो लंबी आयु जीते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे, फिट रहते थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको नेचर के नज़दीक लाने में कामयाब रहा हूँगा। यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, खास करके उन लोगों को शेयर करें जिनको इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है जितना कि आपको हमको है। तो दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं पूरा करते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।